नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के लिए गणित के त्रिकोणमितीय अध्याय से उन प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए यहाँ पे दिए गए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न हमारा है, भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से, भूमि पर कोई एक बिंदु है। सबसे पहले जो है कि हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 है। मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। चिन्हित बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात करो। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि लिखते हैं हल, और जो है कि ध्यान देते हैं फिर से क्वेश्चन को पढ़कर। भूमि पर स्थित, मान लेते हैं एक भूमि पर स्थित कोई बिंदु है। भूमि पर स्थित एक कोई बिंदु है, चिन्हित बिंदु, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, ठीक है। और इस बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, इधर हम लोग मान लेते हैं कोई एक मीनार है जिसका नाम हम देते हैं बी और सी, ठीक है। और इसका उन्नयन कोण इस बिंदु से 45 से, कितना है ध्यान से देखो, 45 अंश है यहाँ से। और आगे भी क्या कहा है, मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर, इस जो है कि यहाँ से इस बिंदु से जो चिन्हित बिंदु है, इस बिंदु से, अब मीनार का ये आधार है, तो इस आधार की ओर 40 मीटर चलने पर, 40 मीटर चलने पर यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु आएगा डी। और इस बिंदु से जब देखा जाता है तो इसका जो है कि शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ये 60 अंश हो गया, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, चिन्हित बिंदु की मीनार के पाद से दूरी। तो इस आधार से जो चिन्हित बिंदु हम पहले माने थे उस बिंदु की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि माना BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई भी हम लोग यहीं पे मान लेते हैं, जिसकी ऊंचाई h है, ठीक है। इसको हम लोग h मान लेते हैं। अब जो है कि ध्यान से सुनो, चिन्हित बिंदु जो है कि क्या हम मान लेते हैं, चिन्हित बिंदु A, और A से D तक की दूरी, A से D तक की दूरी कितनी होगी, 40 मीटर। दूरी 40 मीटर है। और D से जो है कि D की दूरी, D से B के बीच की दूरी यक्स हम लोग मान लेते हैं, यक्स मीटर है, ठीक है। इसको यक्स मान लेते हैं। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज चलेंगे, किससे, त्रिभुज ए बी और सी से, त्रिभुज ए बी और सी से। तो देखो ये लंब हो गया, कोण के सामने की भुजा लंब, और ये पूरा लेकर आधार हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कि क्या होगा, ABC त्रिभुज के लिए आधार होगा। तो इसके लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे tan थीटा का, लंब बटा आधार होता है tan का, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे BC बटा में क्या लिखेंगे, AB। अब यहाँ से हल करते हैं। tan थीटा का मान है 45, तो लिखेंगे tan 45 अंश, और BC का मान देखो कितना है, h है, और AB का मान कितना होगा, x प्लस 40, x प्लस 40। अब जो है कि इसको हल करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा h बटा में x प्लस
40। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा हम लोग कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, h बराबर x प्लस 40, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब क्या करो, इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं और ऊपर जो है कि हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग प्रश्न को ही हटा दे रहे हैं और प्रश्न को हटाने के बाद ऊपर जो है कि हल कर लेते हैं। अब देखो छोटे वाले त्रिभुज से चलेंगे, डी बी सी से, तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी से। क्या देख रहे हैं हम लोग, इसके लिए जो है कि tan का फार्मूला लगेगा, tan 60 अंश इक्वल टू हम लोगों को लिखना होगा, ये h है बटा में x, लंब बटा में आधार। अब tan 60 का मान हम लोग जानते हैं करणी 3 होता है और h बटा में x, तो यहाँ से हम लोग h का मान ज्ञात जब करेंगे तो h बराबर आएगा x करणी में 3। ये होगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम लोग देखेंगे तो इसका जो है कि बायां पक्ष दोनों का बराबर है, इसलिए दायां पक्ष आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 2 से जब बायां पक्ष आपस में बराबर है तो दायां पक्ष को हम लोग आपस में बराबर कर लेंगे। तो x प्लस x करणी में 3 है, करणी में 3 और इधर क्या है x प्लस 40, x को इधर लिख रहा हो, क्या हो जाएगा x करणी में 3 माइनस x इक्वल टू 40। यहाँ से x कॉमन ले लो तो बचेगा करणी में 3 माइनस 1 इक्वल टू 40। x का मान यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे, x का मान आ जाएगा करणी में जो है कि 40 बटा में करणी में 3 माइनस 1 और इसको परमेकरण करके हल करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग परमेकरण कर लेते हैं। परमेकरण करने के लिए करणी 3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3 प्लस 1 का, तो ऊपर हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इधर भी जो है कि मिटा लेते हैं, इस जो है कि पूरे जो है कि चित्र को, और आगे हल कर लेते हैं। इस प्रश्न को जहाँ जहाँ तक जो है कि आ जाएगा वहाँ तक हम मिटाते हैं। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। x इक्वल टू यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 40, आप इसको कोष्टक में कर लेते हैं, करणी में 3 प्लस 1 और ये जो है कि क्या हो जाएगा, करणी 3 का करणी 3 के साथ होगा तो 3 हो जाएगा और 3 माइनस 1, तो इसको जब हल करेंगे तो 40 और कोष्टक में करणी 3 प्लस 1 अपान 2 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो x इक्वल टू आएगा 20 और करणी में 3 प्लस 1, यह x का मान आया। लेकिन क्या पूछा है कि जो है कि मीनार के पाद बिंदु से चिन्हित बिंदु की दूरी है ना, तो x और जो है कि कौन जुटेगा 40, जब जुटेगा तब जो है कि चिन्हित बिंदु के बीच की दूरी आएगा, क्योंकि यहाँ x था और इधर था 40, तो इन दोनों को जोड़कर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं पूरा जो है कि दूरी को। तो दूरी को हम लोग d से दिखा देते हैं, x प्लस क्या ज्ञात करना है 40, तो यहाँ पे x का मान आ गया 20, आप कोष्टक में लिखेंगे करणी में 3 प्लस 1 और फिर जो है कि 40। इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो या तो इसी को आंसर हम लोग छोड़ देते हैं, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, या तो इसको आगे भी जो विद्यार्थी हल करना चाहें हल कर सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों से एक बार हम पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वे विद्यार्थी भी ऐसे जो है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को हल करना सीख सके। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।